भारत की प्रीमियर डिफेंस एजेंसी डीआरडीओ में सुधार लाने के लिए हमारे पीएमओ के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था, जिसने कि अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सिफारिशें हैं, उनको आज से 4 महीने पहले जनवरी के महीने में पेश कर दिया था। लेकिन ये वाली जो रिकमेंडेशंस थी, ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट को पसंद नहीं थी। इवन जो डीआरडीओ की अपर मैनेजमेंट है, वो भी इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही थी। लेकिन दोस्तों, पीएमओ ने अब एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया है। पीएमओ ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि देखिए, ये वाली जो हाई पावर्ड कमेटी की जो भी सिफारिशें थी, उनको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। एंड वी डू नॉट केयर कि डीआरडीओ साइंटिस्ट यहाँ पे क्या सोचते हैं या फिर अपर मैनेजमेंट क्या सोचती है, लेकिन इन रिकमेंडेशंस को अब इम्प्लीमेंट किया ही जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। इंडिया टुडे की खबर है, डीआरडीओ टर्न अराउंड ऑन ट्रैक as government overrules dissent and also sets deadline for executing the big reforms। डीआरडीओ के जो अंदर लाने वाले सुधार हैं, उसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही सिंपल है। हम बेसिकली डीआरडीओ को एक और ज़्यादा एफिशिएंट और एक और ज़्यादा एजाइल एंटिटी बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा जो कटिंग एज प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो टर्न अराउंड का टाइम है, उसको हम लोग किसी तरीके से कम कर सकें। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी कमेटी के बारे में, क्यों इसको सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था, कौन इस कमेटी के हेड थे, क्या क्या इसकी रिकमेंडेशंस थी, साइंटिस्ट के द्वारा क्यों इस कमेटी के खिलाफ जाया जा रहा था, एंड अब जो लेटेस्ट स्टेटस है पीएमओ का, उसने कमेटी को लेकर क्या कहा है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं या फिर हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि आने वाले रविवार के दिन 8 जून को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रही है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से कई सारे स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, सो बेसिकली डीआरडीओ का जो टर्न अराउंड टाइम था, जो डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में टाइम लगता था, उसको लेकर 2 रिपोर्ट सामने आई थी। पहली रिपोर्ट जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने यहाँ पर बताया कि डीआरडीओ के जो 55 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे, उसमें 23 प्रोजेक्ट्स में डीआरडीओ के द्वारा बहुत ज़्यादा डिलेज को फेस किया गया। उसके बाद हमारे सीएजी की रिपोर्ट पेश करी गई थी, जिसमें कि उन्होंने इंडिकेट किया कि डीआरडीओ के 67 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें कि उन्होंने जो टाइमलाइंस थी, जो कि प्रस्तावित टाइमलाइंस थी, उनको कंप्लीट नहीं किया था, और 119 प्रोजेक्ट्स उनमें से बेसिकली डिलेड चल रहे थे। उन्होंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें बताया कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को तैयार करने का टाइमलाइन था, आप सभी जानते हैं कि उसको डेवलप करने में 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का समय लग गया। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे पीएमओ के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था। ये वाली जो हाई पावर्ड कमेटी थी, ये एक 9 मेंबर कमेटी थी, जिसको कि लीड किया जा रहा था हमारे भारत के पहले जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र रह चुके हैं, मिस्टर विजय राघवन। और इन्होंने इस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस थी, ये वाली रिकमेंडेशंस को पेश किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। इन रिकमेंडेशंस में वैसे तो कई सारी बातें थी, लेकिन 2 प्रमुख बातें जो कि इन्होंने सामने पेश करी थी। नंबर 1, इन्होंने कहा कि डीआरडीओ का जो मेन काम है वो केवल R&D का होना चाहिए, लेकिन आज की घड़ी में डीआरडीओ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी घुस रही है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी घुस रही है, और ये काम डीआरडीओ को नहीं करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी देते हुए इन्होंने कहा कि डीआरडीओ पूरे देश भर में 50 लैब्स को ऑपरेट करती है, और उन 50 लैब्स में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 की स्ट्रेंथ है, लेकिन उस 30,000 में से केवल 30% लोग ही ऐसे हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। नंबर 2, इन्होंने कहा कि डीआरडीओ को स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर फोकस करना चाहिए, बल्कि डीआरडीओ आज की घड़ी में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज में घुसने का प्रयास कर रही है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने कहा कि डीआरडीओ को ड्रोन डेवलपमेंट में घुसने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ड्रोन डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डीआरडीओ फिर भी ऐसे एरियाज में घुसने का प्रयास करती है।
ये वाली रिकमेंडेशंस थी जिसको लेकर जो डीआरडीओ की साइंटिफिक कम्युनिटी थी और इवन जो डीआरडीओ की अपर मैनेजमेंट थी वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाखुश थे। इनफैक्ट वो इतने नाखुश थे, उनके द्वारा अपना एक पूरा एजेंडा पेश किया गया और उन्होंने राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात भी करी और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप जाकर के पीएमओ ऑफिस में बात करें, हम नहीं चाहते हैं कि ये वाली जो कमेटी है इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ये सारी बातचीत चलती रही, 3-4 महीने निकल चुके थे, लेकिन अब मई के महीने में पीएमओ ने साफ साफ बोल दिया है, दे हैव टेकन अ वेरी बोल्ड स्टेप, ये कहते हुए कि देखिए जो रिकमेंडेशंस थी, जो कि विजय राघवन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, उनको हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि जो भी प्रपोजल्स थे उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 31 अगस्त तक उनको इम्प्लीमेंट करना हमें शुरू करना है। ये वाली डेडलाइन यहाँ पर दे दी गई है। आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट कम्युनिकेशन जो सामने आई है, डॉक्टर समीर कामत जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च के सेक्रेटरी भी हैं और फिलहाल आज की घड़ी में डीआरडीओ के चेयरमैन भी हैं। इनके अंतर्गत 13 सेपरेट कमिटीज़ को एस्टैब्लिश किया गया है जो कि जो भी रिकमेंडेशंस थी पुरानी कमेटी की उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करने वाली हैं। ये प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है और कहा गया है कि ये इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है इसको 31 अगस्त के पहले इस प्रोसेस को हमें पाइपलाइन में डालना शुरू करना है। क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हैं जो कि इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। नंबर 1, देखा जाएगा किस तरीके से डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स में जो डिलेज होते हैं उनको अवॉइड किया जा सके। जो प्रोजेक्ट्स और साइंटिस्ट हैं इनका मूल्यांकन करने के लिए एक मैकेनिज्म लाया जाएगा। उसके बाद कोशिश करी जाएगी कि इंडस्ट्री, एमएसएमई और अकेडमिया किस तरीके से डीआरडीओ के साथ पार्टिसिपेशन कर सकती है। उसके बाद रिस्क टेकिंग रिसर्च को एनकरेज करने के लिए फाइनेंशियल फ्रेमवर्क लाया जाएगा एंड डीआरडीओ का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस को लेकर भी रिव्यू किया जाएगा एंड ओवरऑल डीआरडीओ को एज एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसमें डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है इसको लेकर भी काम किया जाएगा। ये सारे के सारे वो हेड्स हैं जिनके तहत बेसिकली इन रिफॉर्म्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये एक वेलकम स्टेप है। देखिए, अगर हम लोग ऑन पेपर देखते हैं तो विजय राघवन कमेटी की जो यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं उनमें कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी तक देखें इसमें कोई दो राय नहीं कि डीआरडीओ हमारी प्रीमियर एजेंसी है और कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर भी रही है, लेकिन जो डीआरडीओ के काम करने की स्पीड है, जो उनकी एफिशिएंसी है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। इसको लेकर बल्कि कमेटी ने खुद ही कहा कि डीआरडीओ में जो 60% ऑफ द डिलेज होते हैं वो डीआरडीओ के इंटरनल इश्यूज़ की वजह से होते हैं, जैसे उनके पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है या फिर उनके पास अच्छे साइंटिस्ट अवेलेबल नहीं है। और कई बार क्या होता है कि 18% ऑफ द केसेस में जो डिलेज आते हैं वो इसलिए आते हैं बिकॉज जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो बार बार टाइम टू टाइम उन टेक्नोलॉजीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेंज करती रहती है, स्पेसिफिकेशंस को चेंज करती रहती है, तो डीआरडीओ उतनी जल्दी उनके ऊपर एडजस्ट नहीं कर पाती है। और यही कारण है कि बिकॉज पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते तो डीआरडीओ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम नहीं कर पाती है। तो येस, दिस इज़ डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप। अगर इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करते हुए मान लीजिए यहाँ पर बदलाव आते हैं तो इसमें बिल्कुल भी खराबी नहीं है। और दूसरी तरफ जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इनफैक्ट ना केवल आत्मनिर्भर बल्कि रक्षा के क्षेत्र में हम लोग हमारे एक्सपोर्ट्स को 35,000 करोड़ पे टच करना चाहते हैं, अगर हमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव करना है तो डेफिनेटली हमें डीआरडीओ में और भी चेंजेस लाने की आवश्यकता है, सो दैट डीआरडीओ अपने करंट स्टेज से आगे बढ़ते हुए और भी ज़्यादा एफिशिएंट और भी ज़्यादा एजाइल बन सके। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के यूपीएससी सिविल सेवा एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर कि नए बैचेस को अनाउंस किया गया है। अगर आपने इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है आप जाकर एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इन बैचेस में हम लोग आपको कंप्लीट जीएस कोर्स के साथ सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, मेंटरशिप सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी कोई डाउट है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर एलोकेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।